आज की टॉप स्टोरीज अटके हैं एक प्रोडक्शन हाउस के पास सलमान के करोड़ों रुपए, अर्जुन और सोनाक्षी के ऑकवर्ड मोमेंट्स, इस वीकेंड किसने दिखाया कहां पर फैशन का जलवा, और जानेंगे क्या है वजीर का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हाय गाइस, मैं हूं शार्दुल और आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय का सेकंड एडिशन। सलमान खान हमेशा रहते हैं बी टाउन की हॉट टॉपिक। बिसाइड्स द फैक्ट इज ही इज क्वाइट हॉट, है ना लड़कियों। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में। कभी लिंकअप, कभी झगड़े, कभी बॉक्स ऑफिस। मानना पड़ेगा सलमान न्यूज में कैसे बने रहे आपको तो ट्यूशंस देनी चाहिए भाई। नाउ व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग इज माय टॉप स्टोरी फॉर टुडे। वुड यू बिलीव अगर मैं आपको बोलूं कि कोई सलमान खान के करोड़ों रुपए दबा के बैठे हैं? वुड यू? नहीं करोगे विश्वास? स्टोरी देखो, भरोसा हो जाएगा। काम करो और फल की इच्छा मत रखो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है बॉस, पर जब खुद पे बीतती है ना तो इट्स नॉट कूल। सो दिस टाइम एट द रिसीविंग एंड इज सलमान खान। स्पॉट बॉय के पास है एक्सक्लूसिव खबर कि सलमान को बजरंगी भाईजान से हुआ है पूरे 35 करोड़ का घाटा। Yes people, Salman was supposed to get the overflow in profits from one of the 2015's biggest hits, but did he? Hell no. Eros seems to have gone back on their promise to pay the profit share to भाईजान। सलमान ने जब 2015 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक डिलीवर की तो उन्होंने सोचा तक नहीं होगा कि उन्हें वो फिल्म घाटे में डाल देगी। Can you imagine? सलमान इज येट टू बी पेड फॉर बजरंगी भाईजान। जब स्पॉट बॉय ने एरोस को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। पर डूड, मानना पड़ेगा, पहले तो एरोस ने शाहरुख खान को रब किया तो रॉन्ग वे, और अब उन्होंने पंगा ले लिया है विद सबकी शान, सबके एक भाईजान सलमान खान से। शाहरुख वाज अपसेट विद एरोस जब उन्होंने अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी की रिलीज डेट रखी थी सेम एज शाहरुख काजोल स्टारर दिलवाले। रावण की रिलीज पर भी शाहरुख और एरोस के बीच काफी झगड़े हुए थे। एसआरके ब्लेम्ड एरोस फॉर द फिल्म्स फेलियर एंड वाइस वर्सा, और अब उन्होंने एसआरके के साथ साथ सलमान को भी कर दिया है अपसेट। वेल, हमारा तो एरोस से एक ही सवाल है, आपको नहीं लगता दैट रबिंग द टू खान्स द रॉन्ग वे कुछ रिस्की आइडिया है, वो भी एक के बाद एक? तो ये वीकेंड कहां थे आप? किसी अवार्ड सेरेमनी के रेड कार्पेट पे या किसी के घर हुई पार्टी में? नहीं, टेंशन नॉट, स्पॉट बॉय है ना। वीकेंड पर हुए अवार्ड सेरेमनीज में कौन से सेलेब्स ने क्या पहना और कैसे दिखाए फैशन का जलवा, लेट्स टेक अ लुक। वीकेंड पर हुआ फैशन का ओवरडोज एज हुए 2 अवार्ड सेरेमनीज एंड अ लॉट ऑफ पार्टीज। अब जाहिर सी बात है अवार्ड सेरेमनीज हैं तो रेड कार्पेट पर बन ठन के ही निकलेंगे हमारे सेलेब्स। तो आइए लेते हैं टोटल फैशन राउंड अप ऑफ हाउ आवर सेलेब्स केप्ट द स्टाइल कोशेंट हाई। लगता है सोनम कपूर का फेवरेट रेड कार्पेट कलर है ब्लैक। दोनों फंक्शंस के लिए सोनम दिखी इन ब्लैक विद बोल्ड नेकलाइंस। पर गाइस टेल मी, ऐसा कोई रूल है क्या कि ब्लैक पहनो तो हंसना मना है? अनुष्का शर्मा ने भी ब्लैक पहना हुआ था बट शी वाज ऑल स्माइल्स। जैकलिन फर्नांडिस वोर अ रफल्ड साड़ी फॉर वन रेड कार्पेट इवेंट। जैकलिन तो लग रही थी क्वाइट नाइस, पर अगर आपको याद है तो सोनम ने भी सिमिलर साड़ी पहनी थी एट कांस। यार लड़कियां कितना याद रखती हैं। व्हाट, जैकलिन? जस्ट कॉज सोनम आपकी बीएफएफ है इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका स्टाइल कॉपी पेस्ट कर लो। अर्जुन और सोना बेबी का रिलेशनशिप है काफी वियर्ड, कभी खट्टा तो कभी मीठा। बट व्हाट्स लेटेस्ट इज दैट कि ऋतिक की पार्टी में इन दोनों के बीच हुए कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स जिन्हें विटनेस किया वहां आए बाकी गेस्ट ने भी। आइए ऋतिक की बर्थडे बैश से निकले इस स्कूप का करते हैं पोस्टमार्टम। कभी हाँ कभी ना, कभी प्यार कभी इग्नोर। ये है अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की लव स्टोरी। नवंबर में स्पॉट बॉय ने आपको बताया कि ब्रेकअप के बाद अर्जुन और सोनाक्षी ने पैचअप किया है फिर से। पर अगर इसे पैचअप कहते हैं तो ब्रेकअप किसे कहते हैं? We are talking about how अर्जुन और सोनाक्षी ने एक दूसरे को किया रॉयली इग्नोर ऋतिक रोशन की बर्थडे पार्टी में। दोनों इनवाइटेड थे और दोनों ने पार्टी भी अटेंड की एक ही छत के नीचे। अर्जुन और सोनाक्षी ने काफी देर तक प्रिटेंड किया जैसे ऑल इज वेल, पर उनके बीच के कोल्ड वाइब्स वर कूलर देन द विंटर एयर।
जब भी दे क्रॉस्ड पाथ्स, दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुड़ के देखा तक नहीं। भले ही उनके फ्रेंड्स एक दूसरे के बगल में खड़े हों, बट अर्जुन एंड सोनाक्षी डिड नॉट एक्नॉलेज ईच अदर। उनका बिहेवियर देखकर कुछ ही देर में बाकी गेस्ट्स भी अनकंफर्टेबल होने लगे। An eyewitness told Spot Boy, Arjun and Sonakshi had a blast at the party, only with different people. They tried to consciously avoid each other as much as possible. It was awkward to have the two under the same roof. Almost everyone present at the party noticed their cold shoulder treatment. बेचारे अर्जुन और सोनाक्षी, लगता है ये रिलेशनशिप उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं। They've tried so many times to get back, पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है and they break up. Maybe it's time to move on, guys. But Hrithik ki birthday party was not all about awkward moments. There were quite a few mazedar ones as well. Take a sneak peek. खैर, इन मोमेंट्स के अलावा पार्टी में एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। शाहरुख खान और इम्तियाज अली ने एक साथ पार्टी अटेंड की। क्या इसका मतलब है दे आर फाइनली रेडी टू कोलैबोरेट? स्पॉट बॉय आपको रखेगा अपडेटेड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की बात कर रहे हो तो गिफ्ट्स कान भी फा। ऋतिक ने अपने आप को गिफ्ट की एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस दैट कॉस्ट ओनली सम 7 crore. Yeah, well, I think we all should enjoy the material and the spiritual equally. For now, Spot Boy wishes the hunky Hrithik a belated but a very happy birthday. 42 has never looked this good. So, box office पर इस वीक वजीर की ली गई अग्नि परीक्षा। बच्चन साहब और फरहान की इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कितने मूला कलेक्ट किए, इन सब की डिटेल्स इन माय बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की फिल्म वजीर ने ओपन किया टू अ स्लो स्टार्ट एट सिनेमास, पर वीकेंड कलेक्शंस पर बाजी पलटी एंड वजीर्स टोटल अर्निंग्स नाउ स्टैंड एट अप्रॉक्सिमेटली 20 crore rupees. वर्ड ऑफ माउथ ने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल टू ड्रॉ द ऑडियंसेस टू द सिनेमास. According to Rajesh Makhija from Mumbai's Carnival Cinemas, there was a growth on Saturday as compared to Friday. On Friday, the collections were only 5.6 crore overall. Saturday was 7 crores. For Sunday, I'm expecting rupees 8 to 9 crores. So the first weekend was not more than rupees 21 to 22 crore. वजीर से जुड़े हैं फिल्म वर्ल्ड के बड़े नाम, from फरहान to अमिताभ and from विदु विनोद चोपड़ा to बिजॉय नाम्बियार. तो नेचुरली ऑडियंसेस थे सुपर एक्साइटेड इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए. बट इट सीम्स लाइक द फिल्म हैज फेल्ड टू लिव अप टू इट्स हाइप. लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर राजेश थड़ानी का कहना है, The expectations were higher. It's catering to a very niche audience. It's not up to the mark in a way from that point of view. Wazir is being screened across 1500 screens in the country and has been made on a budget of rupees 45 crores approximately. जैसे हमने आपको बताया था कि वजीर has already recovered approximately 20 crores in the opening weekend. लगता है in the coming weeks वजीर break even कर ही लेगी. But will it register a bumper profit? It's unlikely. But then ये है बॉलीवुड मेरी जान और यहाँ क्रिकेट की तरह कुछ भी पॉसिबल है. With that, it's time to wrap up this edition of Spot Boy. Stay connected to Spot Boy सब कुछ Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. Update our free app for Android and iOS, and for those who don't have it yet, download it now, bhai. We're also on Facebook and Twitter, जहां पर कुछ interesting चल रहा है. Go check it out. फिलहाल मैं शार्दुल लेता हूं आपकी इजाजत, but stay tuned for some rocking मजेदार music.